दिस इज आंसी। वेलकम टू मेडबॉल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। द वेरियस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के, जैसे कि माउथ होता है, ईसोफेगस और स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये सब क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद द ग्लैंड विच आर एसोसिएटेड विथ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर, कुछ ग्लैंड होती हैं जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड होती है। कौन कौन सी होती है? पहला है सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा लीवर, उसके बाद पैंक्रियास। देन नेक्स्ट इज द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल विच रन फ्रॉम माउथ टू द एनस। कहाँ से रन करता है? माउथ से स्टार्ट होता है, एंडिंग कहाँ पे होती है उसकी? एनस पे होती है। अबाउट 9 मीटर। कितने मीटर का होता है? 9 मीटर का होता है। एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है, वो कितने मीटर का होता है, तो हम किस पे टिक करेंगे? 9 मीटर। देन द वेरियस स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। कुछ स्टेप होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को इनहेल, मतलब किस तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है कि फूड को इनटेक करना। फिर है डाइजेशन, किस तरीके से फूड डाइजेस्ट हो रहा है। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन, फूड जो है एब्जॉर्ब किस तरीके से हो रहा है। फिर है एसिमिलेशन, फूड एब्जॉर्ब होने के बाद फूड से किस तरीके से एनर्जी मिलती है। उसके बाद है इंजेशन, किस तरीके से फिर जो है फूड जो है डाइजेस्ट होने के बाद किस तरीके से रिलीज होता है। अब एक एक स्टेप पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंजेशन क्या होता है। पहला क्या है? इंजेशन। इंजेशन नाम से ही पता चल रहा है, जैसे इंजेशन, इंजेशन का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज को क्या करना, इनटेक करना। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक, ठीक है, ऐसे ही हम समझ सकते हैं नॉर्मली। इन ह्यूमन बीइंग हैव अ स्पेशल ऑर्गन फॉर इंजेशन, इट इज कॉल्ड माउथ। हमारे पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है, प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं। माउथ में क्या करते हैं, हम हैंड से खाना लेके जाते हैं, अपने माउथ में क्या करते हैं, पुट करते, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, खाने को माउथ में अपने डाल दिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या प्रोसेस होता है। दूसरा स्टेप है डाइजेशन। द डाइजेशन ऑफ अ फूड बिगिन माउथ इटसेल्फ। अब जब हमने खाने को माउथ में डाल दिया तो इसका मतलब जो फूड है उसका डाइजेशन हमारे माउथ से क्या हुआ, स्टार्ट हो गया। मीन्स फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। फूड का डाइजेशन जो है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट इज द माउथ कैविटी कंटेन टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। हमारे माउथ की कैविटी के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? टीथ प्रेजेंट होता है, टंग प्रेजेंट होता है, और क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। द टीथ हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन। टीथ क्या करता है? फिजिकल डाइजेशन का मतलब होता है वो फूड के पार्टिकल को क्या करता है, ग्रिंड करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है, और क्या करता है, सलाइवा के साथ फूड को मिक्स में हेल्प करता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि फिजिकल डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? टीथ करता है। द सलाइवरी ग्लैंड इन आवर माउथ प्रोड्यूस सलाइवा। जो सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? सलाइवा प्रोड्यूस करता है। द सलाइवा इज अ वाटरी फ्लूइड। हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे माउथ में क्या है, कुछ वाटर प्रेजेंट है, तो यही जो हमें लगता है कि वाटरी फ्लूइड कुछ प्रेजेंट है, उसी को क्या बोला जाता है? वही क्या होता है? सलाइवा होता है। सो इट वेट द फूड इन आवर माउथ। ये सलाइवा करता क्या है? फूड को वेट करता है, गीला बनाता है, ताकि फूड ईसोफेगस से इजीली पास हो जाए। अगर सलाइवा नहीं प्रोड्यूस होगा तो हमारा फूड जो है वो जब प्रॉपरली सलाइवा के साथ मिक्स नहीं होता तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, फूड जो है वो अंदर नहीं जाता ईसोफेगस में। इसलिए सलाइवा करता क्या है? फूड के पार्टिकल को वेट करता है, गीला बनाता है। नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट इज द ह्यूमन सलाइवा कंटेन एन एंजाइम। ह्यूमन सलाइवा, ये जो सलाइवा होता है उसके पास एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम को कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं उस एंजाइम को? सलाइवरी अमाइलेज। अब भी एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सलाइवा के पास कौन सा एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? सलाइवरी अमाइलेज विच डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड। ये सलाइवरी अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। किसको करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है जो कि फूड में प्रेजेंट होता है। द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे माउथ में पूरी तरीके से फूड डाइजेस्ट हो गया, तो जो फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ है हमारे माउथ में, वो फूड जो होता है वो माउथ से किस में जाता है? टंग से, मतलब माउथ से किस में जाता है? ईसोफेगस से पास होते हुए किस में आया? स्टमक में आता है। किस में आता है? ईसोफेगस से। अब पहले ऐसे समझते, माउथ से किस में गया? ईसोफेगस में गया।
ईसोफेगस से फूड किस में आता है? स्टमक में आता है। ईसोफेगस से फूड किस में आता है? स्टमक में आता है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब जब खाना जो होता है वो हमारे यहाँ ईसोफेगस में आता है, तो यहाँ पे क्या होता है? ईसोफेगस में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो वही जो ईसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कभी कभी लिखा रहता है एमसीक्यूज में, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। The stomach is a J-shaped organ present on the left side of the abdomen. स्टमक कैसा होता है? जे शेप का ऑर्गन होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में। कभी कभी ऐसे भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि स्टमक किस साइड में प्रेजेंट होता है, तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ऑफ द एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। शेप कैसा होता है? जे शेप का होता है। द फूड आर स्टोर इन द स्टमक एट 3 to 4 hours। जब हम खाना खाते हैं स्टमक में फूड जो होता है कम से कम 3 से 4 घंटे तक स्टोर रहता है। द ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक सिक्रीट अ गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है स्टमक की वॉल के पास, वो क्या सिक्रीट करती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती है। द गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास 3 सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम कॉमनली शॉर्ट फॉर्म में HCl भी कह सकते हैं। दूसरा एंजाइम, पेप्सिन और म्यूकस। क्या क्या प्रेजेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास? 3 सब्सटेंस। कौन कौन से? HCl प्रेजेंट है, पेप्सिन प्रेजेंट है और म्यूकस प्रेजेंट है। इन द एसिडिक मीडियम द एंजाइम पेप्सिन बिगिन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन अ फूड टू फॉर्म द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। दो एसिडिक मीडियम ये क्या करता है? HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिससे एंजाइम पेप्सिन जो है वो किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। ऐसे हम याद कर सकते हैं, जैसे इतने सारे एंजाइम के नाम दिए रहते, बहुत कंफ्यूजन होती है। पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। तो पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। और प्रोटीन का डाइजेशन, सबसे बड़ी बात, प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक से स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्च का डाइजेशन माउथ से, और प्रोटीन का डाइजेशन किससे? स्टमक से। ओके, द नेक्स्ट इज thus the protein digestion begin in the stomach। स्टमक से प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन। पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन। इज एक्टिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। ये जो HCl एसिड है, अगर ये प्रेजेंट होगा स्टमक में, तभी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन जो है वो एक्ट करेगा, फंक्शन करेगा। सो द फंक्शन ऑफ HCl का काम क्या है इन द स्टमक में? HCl क्या काम करता है? इज टू मेक द मीडियम ऑफ गैस्ट्रिक जूस के मीडियम जो एसिडिक, सो दैट द एंजाइम पेप्सिन कैन डाइजेस्ट द प्रोटीन प्रॉपरली। HCl करता क्या है? स्टमक के अंदर HCl क्या करता है? ये इसको क्या करता है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ताकि पेप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन को प्रॉपरली डाइजेस्ट करे। ये किसका फंक्शन होता है? HCl का। Another function of HCl to kill any bacteria which enter in the stomach through the food। दूसरा फंक्शन क्या होता है HCl और क्या करता है? HCl क्या करता है? जब फूड के द्वारा जो होता है वो स्टमक में कोई भी बैक्टीरिया आ जाता है, तो HCl क्या करता है? उसको किल करता है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Then next is the mucus can protect the stomach wall from its own secretion of HCl। अब स्टमक ही तो जो है सिक्रीट कर रहा था HCl, अब वो म्यूकस की जो वॉल होती है, जैसे ये स्टमक हो गया, ठीक है बच्चों, ये स्टमक है, तो इसकी जो वॉल होती है वो किससे कवर रहती है? म्यूकस से कवर रहती है। यहाँ पे म्यूकस की कवरिंग होती है, म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है, और ये जो HCl सिक्रीट कर रहा है स्टमक, इसी से क्या करती है? ये म्यूकस की लेयर उसे प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि इतना ज़्यादा हार्ड एसिड होता है HCl, अगर वो हमारे हाथों पे गिर जाता है तो हमारे हाथ जल सकते हैं। तो सोचो वो स्टमक में सिक्रीट हो रहा है, तो इसीलिए ये म्यूकस की वॉल क्या करती है? उसे प्रोटेक्ट करती है। तो कभी कभी MCQs में पूछा जाता है कि कौन सी वॉल जो होती है इनर वॉल स्टमक की, किससे प्रोटेक्ट करती है? कौन सी वॉल होती है? उस वॉल को क्या कहते हैं जो कि HCl से प्रोटेक्ट करता है? तो वो कौन सी वॉल होती है? म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है। Then the partially digested food is then goes from the stomach to small intestine। अब ऐसा तो है नहीं फूड जो है पूरी तरीके से स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हो गया। फूड जो है जो पूरी तरीके से स्टमक के अंदर डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो फूड
The small intestine is the largest part of the alimentary canal. It is about 6.5 meter. स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और वो कितने मीटर का होता है? 6.5 मीटर। याद रखना, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है कितने मीटर का होता है, कितना लंबा होता है? दैट इज 6.5 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी लॉन्ग. It is called the small intestine because it is a very narrow. स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, बट उसको जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से इसलिए रखा गया, उसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए रखा गया है क्योंकि वो हमारी बेली रीजन में जो है बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बहुत ही नैरो होता है, इसलिए जो है उसका नाम क्या रखा गया है? स्मॉल इंटेस्टाइन. The length of small intestine differ in various animal depending on the type of food they eat. ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है अलग अलग एनिमल्स में डिफरेंट होती, अलग अलग होती है, डिपेंड करती है कि वो किस प्रकार के फूड को ईट करे. एग्जाम्पल लेके समझते हैं. सेलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट फूड. अब ये जो सेलोज है वो किस में प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट फूड में प्रेजेंट होता है, विच इज डाइजेस्टेड विद अ डिफिकल्ट. बहुत ही ज्यादा कठिनाई से, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है सेलुलोज मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए. सो द हर्बीवोर्स एनिमल्स लाइक अ काऊ एंड विच ईट द ग्रासेस. काऊ और बफेलो जो होते हैं वो क्या खाते हैं? ग्रासेस खाते हैं. तो इसका मतलब उनका स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है? लॉन्ग होता है. क्यों लॉन्ग होता है? क्योंकि ग्रासेस में क्या प्रेजेंट होता है? सेलुलोज मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि बहुत ही डिफिकल्टी से, बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से डाइजेस्ट होता है. इसलिए जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है? लॉन्ग होता है, लार्ज होता है. द एनिमल विच ईट मीट. ऐसे एनिमल जो मीट खाते हो विच इज ईजियर टू डाइजेस्ट. मीट बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है. सो द कार्निवोर्स एनिमल्स, जैसे जो कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स जो ग्रासेस खाते हैं, कार्निवोर्स जो मीट खाते हैं जैसे टाइगर हो गया, और भी एनिमल्स होते हैं विच ईट मीट. ये सब क्या खाते हैं? मीट खाते हैं. इनका स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है? शॉर्ट होता है. तो ऐसे एनिमल्स जो हर्बीवोर्स होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है? लॉन्ग होता है. और जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है? स्मॉल. The small intestine in the human being is a complete digestion of food like a carbohydrate, protein and fat. स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेशन किसका किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है, प्रोटीन का होता है और किसका होता है? फैट का होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रीशन ऑफ 2 ग्लैंड. 2 ग्लैंड प्रेजेंट कौन कौन से? एक होता है लीवर, दूसरा क्या होता है? पैंक्रियास. लीवर सिक्रीट बाइल. लीवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल सिक्रीट करता है. बाइल इज ग्रेनिश येलो लिक्विड. बाइल कैसा होता है? ग्रेनिश येलो लिक्विड होता है. मेड इन लीवर. बनता किसके अंदर है? लीवर के अंदर. बाइल, याद रखना बच्चों, बाइल बनता किसके अंदर है? लीवर के अंदर बनता है, बट स्टोर किसके अंदर होता है? गाल ब्लैडर में. बहुत ही ज्यादा इसमें एमसीक्यूज पूछा जाता है कि बाइल कौन सिक्रीट करता है? बाइल हमारा लीवर सिक्रीट करता है, बट स्टोर किसके अंदर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टोर होता है. देन बाइल इज एल्कलाइन एंड कंटेन अ सॉल्ट. बाइल कैसा होता है? एल्कलाइन होता है. उसके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? सॉल्ट प्रेजेंट होता है विच कैन इमल्सिफाई और ब्रेक द फैट प्रेजेंट इन द फूड. वो करता क्या? किसको ब्रेक डाउन करता है? फैट को ब्रेक डाउन करता है जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट होता है. एक और चीज, बाइल के पास एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है. बुक में नहीं लिखा बट एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि बाइल के पास सॉल्ट होता है, वो एल्कलाइन होता है, बट बाइल के पास एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है. बाइल 2 फंक्शन परफॉर्म करता है. पहला फंक्शन है make the acidic food coming from the stomach alkaline so that pancreatic enzyme can act on it. ये क्या करता है? एसिडिक फूड को कैसा बनाता है? एल्कलाइन बनाता है, जो कि कहाँ से आता है? स्टमक से. मतलब स्टमक से जो फूड आ रहा है उसको एल्कलाइन कौन बनाता है? बाइल बनाता है, ताकि उस पर पैंक्रियाटिक एंजाइम एक्ट कर सके. दूसरा क्या काम करता है? बाइल सॉल्ट ब्रेक द फैट प्रेजेंट इन द फूड इन द स्मॉल पार्टिकल. और क्या करता है? बाइल सॉल्ट किसको ब्रेक डाउन करता है? फैट को ब्रेक डाउन करता है जो कि फूड में प्रेजेंट होता है, ताकि फैट जो है हमारी बॉडी के अंदर इजीली क्या हो सके? डाइजेस्ट हो सके. पेंक्रियास इज द लार्जेस्ट ग्लैंड विच लाई द पैरेलल टू द बेंथ ऑफ द स्टमक. पेंक्रियास सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है. ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? किसके पैरेलली प्रेजेंट होता है?
स्टमक के पैरेलली प्रेजेंट होता है। पैंक्रियास सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियास क्या सिक्रीट करता है? पैंक्रियाटिक जूस। नाम दोनों, ग्लैंड और उसका जूस जो सिक्रीट कर रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं? दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन में होगी नहीं, कंफ्यूजन तो बिल्कुल होगी नहीं। विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक पैंक्रियाटिक अमाइलेज। पैंक्रियास क्या सिक्रीट कर रहा है? पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। उसके पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, जैसे कि पैंक्रियाटिक अमाइलेज प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट है, एंड द एंजाइम लाइक अ ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। कौन क्या क्या प्रेजेंट है? पैंक्रियाटिक जूस के पास पैंक्रियाटिक अमाइलेज प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट है? ट्रिप्सिन और लाइपेज प्रेजेंट होता है। द एंजाइम अमाइलेज ब्रेक डाउन द स्टार्च। एंजाइम अमाइलेज किसको ब्रेक डाउन करता है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। द एंजाइम ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। और एंजाइम लाइपेज किसको ब्रेक डाउन करता है? इमल्सिफाइड फैट को। हमें इस चैप्टर में मेनली एंजाइम और वो एंजाइम किसको डाइजेस्ट कर रहा है ये याद रखना है, और ये याद रखना है कि जो ग्लैंड होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, और ये भी याद रखना है कि फूड डाइजेस्ट होने के बाद जिस नॉर्मल फॉर्म में हम लेते हैं वो फूड उस फॉर्म में जो हमारी बॉडी नहीं डाइजेस्ट करती है, तो वो किस फॉर्म में करती है डाइजेस्ट, वो भी याद रखने की जरूरत है। तो एंजाइम अमाइलेज किसको ब्रेक डाउन करता है? स्टार्च को। एंजाइम ट्रिप्सिन किसको ब्रेक डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। और लाइपेज किसको इमल्सिफाइड करता है? फैट को। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सिक्रीट द इंटेस्टाइनल जूस। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है उसके पास ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि अलग अलग इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करता है। द इंटेस्टाइनल जूस कंटेन अ नंबर ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होता है विच कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ, वो कंप्लीटली डाइजेस्ट किसको किसको करता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट, अभी मैंने बताया कि बॉडी जो होती है जिस फॉर्म में हम फूड लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, हमने कोई भी कार्बोहाइड्रेट फूड खाया, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था, तो वो उस फॉर्म में नहीं हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती, वो पहले दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, फिर उसके बाद हमारी बॉडी उसे क्या करती? डाइजेस्ट करती। तो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? अमाइनो एसिड में। और फैट जो होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इससे भी क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट पूछा जा सकता है डाइजेशन होने के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। प्रोटीन किस में होता है? अमाइनो एसिड में होता है। फैट किस में होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में होता है। ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर के बेस्ड हम कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट डाइजेशन तो हमारा फिनिश हो गया। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसके अंदर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। द इनर सर्फेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन वेरियस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर सरफेस होती है उसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जिसे विलाई बोलते हैं। अब ये विलाई का फंक्शन क्या होता है? विलाई करता है क्या? सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन इंक्रीज करता है? विलाई करता है। कौन करता है? विलाई करता है। देन द डाइजेस्टेड फूड विच इज एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल ऑफ इट्स स्मॉल इंटेस्टाइन गोज इनटू द ब्लड। अब फूड डाइजेस्ट होने के बाद किस में जाता है? ब्लड। ब्लड अब करता है क्या? ब्लड क्या करता है? बॉडी के पार्ट को, अलग अलग बॉडी के पार्ट को, फूड को ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन तो हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने फूड को एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद क्या होता है? एसिमिलेशन। द ब्लड कैरीड द डाइजेस्टेड फूड इनटू द डिफरेंट बॉडी पार्ट। ब्लड क्या करता है? उस डाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में ट्रांसफर कर देता है, और बॉडी करती क्या है? उस फूड को, उससे क्या मिलता है? उसे एनर्जी मिलती, एनर्जी ऑब्टेन होता है, और उस एनर्जी को हमारी बॉडी करती क्या है? रिपेयरमेंट के लिए यूज करती। बॉडी में जैसे कहीं भी कुछ डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, तो उससे क्या करती? बॉडी के पार्ट्स को रिपेयर करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। मीन्स जब फूड से हमें एनर्जी ऑब्टेन हो गया उसे हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। डाइजेशन हमने पढ़ लिया पूरी तरीके से। पहला क्या था? इंजेक्शन था। इंजेक्शन में क्या किया हमने? फूड को इनटेक किया, किसके अंदर? माउथ के अंदर। फिर डाइजेशन था। डाइजेशन में क्या हुआ? अलग अलग एंजाइम पाई जाती है जो कि क्या करती? फूड को डाइजेस्ट करती। उसके बाद क्या है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या था? फूड जो है आके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ, वहां पे एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद ब्लड क्या करता है? उस डाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में ट्रांसफर कर दिया। अब जब उसने ट्रांसफर कर दिया, उससे जो हमें एनर्जी मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? The digested food which is not used by our body immediately is stored in the liver in the form of carbohydrate called glycogen.
जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उस समय जो हमारी बॉडी उसको तुरंत, उसमें लिखा है ना आवर बॉडी नॉट यूज इमिडिएटली, उस समय जो हमारी बॉडी उसे यूज नहीं करती है तो वो लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है। किसके अंदर स्टोर हो जाता है? लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है। किसके फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये एमसीक्यू से पूछा जा सकता है कि अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारी बॉडी यूज नहीं कर रही प्रेजेंट टाइम में, तो वो किसके फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होता है? किसके फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। वो भी किसके अंदर होता है? लीवर के अंदर होता है। देन नेक्स्ट स्टेप इज इजेशन। क्या है नेक्स्ट स्टेप? इजेशन है। द अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो किसके अंदर जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट होता है उसे हम रेक्टम बोलते हैं। उसके बाद ये कुछ समय के लिए रेक्टम में स्टोर रहता है, फिर उसके बाद क्या होता है? एनएस से बॉडी से रिमूव हो जाता है। ये 5 स्टेप थे कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, किस तरह से एंजाइम ऐड करती हैं और किस तरीके से हमें फूड मिलता है, किस तरीके से हमें एनर्जी ऑब्टेन होती है जो हम फूड खाते हैं, और अलग अलग एंजाइम जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है वो किस तरीके से जो है फूड के पार्टिकल को ब्रेक डाउन करती। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू सो मच।